नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। अमाबेड़ा क्षेत्र के 40 परगना के 90 गांव का रियासत कालीन के समय देश में अंग्रेजी हुकूमत एवं अनेक समाज को एकजुट में बांधे रखना बहुत बड़ी बात है और प्रत्येक समाज की जन समस्या का निष्पक्ष न्याय व्यवस्था करते हुए सुकालू सलाम जैसे परगना में विंडो मांझी के नाम से प्रसिद्ध एवं अनेक गुणों के धनी रहे पेन विंडो मांझी का जन्म 15 जून 1915 में ग्राम बड़े तेवड़ा में हुआ था, जिनका अवांछित कारणों से 12 जुलाई सन 1997 को शहीद हो गए थे, जिनका योगदान एवं दबदबा क्षेत्र व्याप्त होने के कारण लोगों के दिलों में विशेष महत्व रखता था। ऐसे महान समाज सेवक विंडो मांझी के मूर्ति का अनावरण आज हमको करते हुए गर्व हो रहा है। अपने 5 मिनट के संबोधन में केसकाल विधायक माननीय नीलकंठ टेकटाम जी बोल रहे थे। मंच को इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी ने तालाब में पचरी निर्माण एवं सुलभ शौचालय का निर्माण कराने की घोषणा की एवं अंतागढ़ विधायक माननीय विक्रम देव उसेंडी जी सेमरगांव का विश्व विख्यात पेनपुरखा करसाट जात्रा मेला आगामी 2026 को होगा। यह देव यात्रा प्रत्येक 3 साल बाद होता है, जहां पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी देवी देवताओं का आगमन होता है। विधायक जी सर्व समुदाय के मांगों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए रसोई कक्ष और विशाल काय 3 शेड निर्माण समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने की स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की है। टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए रमेश टंडन। विंडो मांझी अमर रहे। लो भैया माला पहना और फोटो वाला एक कनेडा सामने अमर है। आदि नाम उनका जो है सुगालू नाम से ही जानते हैं। बचपन में कहानी सुना करते थे, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन 92 के बाद शहीद विंडो मांझी, शहीद विंडो मांझी आज वल्लेकनार ताईद पावन भूमीतून कार रायतोना नेडिगा विंगो बाबाला जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नूरटी मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबको जिनका सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, ऐसे हम सबके बड़े भाई साहब आदरणीय विक्रम देव उसेंडी जी, उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में कई वर्ष अमर है। आदि नाम उनका जो है सुगालू नाम से ही जानते हैं। बचपन में कहानी सुना करते थे, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन 92 के बाद आज 2025 में सही मायने में हम उनके द्वारा जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, परगना के लिए जो उन्होंने त्याग किया, लोगों को उनके कल्याण के लिए काम किया, अंग्रेजों के साथ आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि वो चाहते क्या हो। कभी कोई ये एरिया 1000 साल और पर वो उस काम का गोंड है, गांडा है, मरार है, तेली है, तलार है, हर किसी के लिए उन्होंने एक सामंजस्य का रास्ता निकाला। और लिंगो देव की जो उनकी जो भावना है, लिंगो देव की जो संदेश है, जिनके ताकत से वो यहाँ के पूरे परगन में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके सुपुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, सलाम जी जो है, मनोज सलाम जी। मैं जब कॉलेज में गया LLB तक के कर चुके थे, उस समय मैं अपना पढ़ाई कर रहा था और हम सब के उसी के जो बताए हुए रास्ते हैं वो इस क्षेत्र में देखने को भी मिल रहा है। आश्रम चल रहा है, गोंडी धर्म, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उन्होंने एक ऐसा
के बिंडो मांझी इस परगना के बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे और वो अपने क्षेत्र के जनता को विभिन्न समाजों के बीच में एक अद्भुत सामंजस्य रखने की क्षमता रखते थे और उनके समय में अंग्रेजों का बड़ा ही प्रताड़ना भरा कार्यकाल था। ऐसे समय में अपने क्षेत्र के लोगों को भूख से मरने से बचाया उन्होंने। यहाँ की जो आदि शक्ति है लिंगोदेव, उनका वो बहुत बड़े सेवादार थे और उनके किए गए जो कार्य हैं वो हमारे इस पूरे बस्तर अंचल में, दोनों ही राज्यों में, कांकेर राज्य में भी और बस्तर राज्य में भी हमेशा याद किया जाएगा। आज उनके देहांत होने के लगभग 25-30 सालों के बाद उनको उनके कृत्य को स्थायी बनाने के लिए आज एक मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया और उसमें हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं और सारे लोगों में एक अजीब सा उत्साह देखने को मिला है। थैंक यू। परगना के बिंडो मांझी का मूर्ति का अनावरण किया गया, इसमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा और समाज सेवकों के द्वारा, समाज के मुख्य प्रमुखों के द्वारा कुछ मांग किया गया, तो उसके बारे में बताएंगे सर। क्योंकि आज यहाँ पर इस क्षेत्र के समाज सेवी और इस क्षेत्र के प्रभावशाली मांझी के नाते बिंडो मांझी उर्फ सुकालू जी उनकी मूर्ति का आज विधिवत रूप से अनावरण का कार्यक्रम था। उसके में हम सबको उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के जिसके चलते इस क्षेत्र में एक सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ सभी क्षेत्रों में उनका अच्छा दखल था। ऐसे व्यक्ति का आज यहाँ पर मूर्ति का आज अनावरण सेमर गांव के यहाँ पर मुख्य द्वार में यहाँ पर हुआ है और उसके साथ ही साथ अगले साल यहाँ पर लिंगोधाम में जो यहाँ पर देवी यात्रा होने वाला है, जो करसाड़ होगा, उसके दृष्टि से भी यहाँ पर अलग अलग तरफ से बहुत सारे जो मांग आए हैं, उसके दृष्टि से यहाँ पर मतलब एक शेड का निर्माण हो जिससे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ सकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकें। उसके साथ साथ अलग से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जितने भी इस लिंगोधाम से जुड़े जो यहाँ पर अलग अलग समाज के प्रमुख लोग आते हैं, जिनके आने के बाद यहाँ पर जो स्वतः यहाँ जो चावल वगैरह के साथ साथ बाकी सामग्री भी यहाँ पर आता है, उसके रख रखाव करने के लिए भी एक अलग से भंडार कक्ष की स्थापना होनी चाहिए। और अन्य जो व्यवस्था की जैसे मांग आई है, इन सब मांगों के लिए मैंने आने वाले समय में जब यहाँ का जो करसाड़ होगा, यहाँ पर यात्रा होगा, उसके पहले इसका निर्माण होगा, इस बात को मैंने उनको आश्वस्त किया है, घोषणा भी किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों की मांग थी पेयजल का भी व्यवस्था होना चाहिए, उसको भी मैंने पीएचई विभाग के अधिकारियों से एक बार वो सर्वे करके देख लेंगे कहाँ क्या कितना लगेगा। उस आधार से यहाँ पर 2026 में जब यहाँ पर लिंगोधाम में जो करसाड़ होगा उसके पहले यहाँ व्यवस्था हो, हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। सड़क पुलिया का भी थोड़ा अभाव है सारे। हाँ, वो भी मांग आए हैं, बहुत सारे पंचायतों में कहीं पर रफ्ता सड़क ऐसे मांग आए हैं, उनको प्राथमिकता के क्रम में अलग अलग होगा। लेकिन जो बड़े बड़े जो पुल पुलिया हैं उनके कुछ बजट में भी आए हैं, आने वाले समय उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पे इस क्षेत्र में सड़कों के साथ अवगमन की दृष्टि से बाकी काम यहाँ पर हो, लोगों को इस क्षेत्र में यहाँ पर किसी तरीके से जो वर्षाकालीन समय में जो परेशानी होती है उसका सामना ना करना पड़े, आने वाले समय हमारी प्राथमिकता में रहेगी। जी ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।